हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं आपका धर्मवीर सर हिंदी स्मार्ट स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं लेकर के आ गया हूं इंग्लिश में व्हाट्सएप पे किसी से कैसे चैटिंग करके बात करना सीखे। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को लिखने पढ़ने को प्रैक्टिस कराते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, हाय दोस्त तुम कैसे हो, तो आपके दोस्त ने बोलता है मस्त हैं। क्या सब चल रहा है, यानी क्या सब चल रहा है। तो ऐसे करके आपके फ्रेंड से जो है ना व्हाट्सएप पे बात करने में दिक्कत होती है। ऐसे अंग्रेजी वर्ड को पढ़ने में दिक्कत होती है कि HAY इसे क्या उच्चारण करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हाय। तो ऐसे करके आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो यह क्लास में बिल्कुल विस्तार रूप से फुल डिटेल में आज की इस क्लास में मैं लेकर के आ गया हूं कि आप सब जो है ना इसके मदद से, स्वर वर्ण के मदद से और इनके मात्राएं के मदद से आप चुटकियों में जो है ना ऐसे चुटकी बजा करके अंग्रेजी में व्हाट्सएप पे या फिर आपके मैसेज पे बात करने को क्लियरली सिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले आप सबको जो है ना कुछ बेसिक पॉइंटों को ध्यान देनी होगी। वह बेसिक पॉइंट को आप लोग को मैं बता देना चाहूंगा। यदि आप उसे बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं और समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं, उन्हीं के आधार पे यह जितने भी चैटिंग करके आप सभी के साथ जो बातें करके लेकर के आए हैं अंग्रेजी में लिख करके, ऐसे चुटकियों में जो है ना आप सब जो है ना हिंदी में इसे लिख लेंगे और पढ़ भी पाएंगे। आप इसे बेसिक पॉइंट को जान लीजिए, उसके बाद ही इसको लिखना पढ़ना सीखिएगा। अगर आप सबको यह आता है, मेरे पहले वाला क्लास किए होंगे तो आप लोग को ही आता ही होगा। अगर आप सबको आता है तो आप लोग इसको स्किप कर लीजिएगा और आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देनी है। उसके बाद मैं इसको अंग्रेजी से हिंदी में लिख करके और पढ़ करके और प्रैक्टिस भी कराऊंगा लिखने का। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है अ, तो आप सबको ये पता होगा कि अ का कोई मात्रा वगैरह नहीं होता है, पर क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अ का साउंड जो होता है ना, इसका ध्वनि उच्चारण, इसका प्रत्येक व्यंजन अक्षर, जो प्रत्येक व्यंजन अक्षर बोलते हैं इसे, क से लेकर के ग तक के जितने भी अक्षरे होते हैं ना, ईयर लास्ट में जो ग होता है, यहाँ तक अक्षरों में अ का साउंड मिला हुआ रहता है। तो इनको कैसे मालूम करेंगे कि वहाँ पर अ का साउंड आ रहा है, कि आ के मात्रा के लिए ये प्रयोग करते हैं और आ के लिए डबल ये प्रयोग करते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूजिंग होता है कि आ की मात्रा वहाँ पर हो रहा है कि अ का साउंड हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारे भाई लोग का कॉल आ रहा है कि सर आ की मात्रा में और अ का साउंड में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट का सामना करना पड़ रहा है। मेरे से नहीं हो रहा है कि कोई शब्द बना पाए और कोई शब्द जो है ना आसानी से लिख पाए और पढ़ भी पाए। तो पहले आप लोग को इस बातों पर ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो देखिएगा, किसी भी शब्द या फिर नाम में बीच में या शुरुआत में ए लगा रहे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो HAA लिखा हुआ है। तो H से बनेगा आपका हा, क्या बनेगा आपका हा, क्योंकि आ के मात्रा लग जाएगा। और वाई से य, यानी हाय ऐसे लिखाएगा। और वहीं पर कहीं पर भी क, फिर म और ल ऐसे लिखा रहे, तो यहाँ पर तो देखिए इसमें कोई मात्रा वगैरह नहीं है। इसमें आ के भी मात्रा नहीं है। आ की मात्रा एक डंडा के जैसे होता है, आप लोग को समझ लेनी है। और आ की मात्रा के लिए देखिए एगो ए प्रयोग करते हैं और अ का साउंड के लिए एगो ए प्रयोग करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, इसको दूर करते हैं। देखिए यहाँ पर के ए से बनेगा आपका क, और के ए से क, और एम ए से बनेगा आपका म, और एल से ल। तो आप सबका कमेंट आता है कि यहाँ पर ए कैसे लग गया। देखिए यही तो है रीजन बड़का। देखिए अ का साउंड का अंग्रेजी के लिए हम लोग ये प्रयोग करते हैं। क में अ का साउंड आ रहा है, म में भी अ का साउंड आ रहा है, और लास्ट में जो कोई भी व्यंजन अक्षर आता है उसमें अ का साउंड भी आता है ना, तो वहाँ पर ये प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अ का साउंड लगा दीजिएगा तो जगह कमला हो जाएगा ऐसे। अगर वहीं पर अ का साउंड का लिए यहाँ पर ये शुरुआत में और बीच में प्रयोग कर लेते हैं तो ये राइट होता है। और यहाँ पर एकार यदि रहता तो अब यहाँ पर ए लगाना अति आवश्यक रहता। यदि यहाँ पर एकार है ये नहीं है, आके मात्रा नहीं, तो यहाँ पर एक किस लिए लगाएंगे। तो इसीलिए के ए से क बनेगा और एम ए से बनेगा म, और एल से ल। किसी भी व्यंजन अक्षर को एक बार उच्चारण करके देखिए कि उसमें अ का साउंड आ रहा है कि नहीं। क, म, च, आ रहा है ना लास्ट में, आ रहा है ना, क, आ रहा है ना लास्ट में। इसलिए अ का साउंड के लिए हम लोग ये प्रयोग करते हैं। तो कमल, कमल ऐसे क में आ रहा है, म में आ रहा है, ल में नहीं आ रहा है, तो ऐसे कमल लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आप लोग को, इतना डाउट क्लियर हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ऐसे रहता है। ठीक है, इसका मात्रा के लिए हम लोग आई प्रयोग करते हैं, और बड़ी वाला ई का मात्रा के लिए यहाँ पर ऐसे होता है, बड़ी वाला ई का मात्रा, और डबल ई प्रयोग करते हैं। या फिर बड़ी वाला ई का अंग्रेजी लिखना रहे, फिर
बड़ी वाला ई का मात्रा का अंग्रेजी लिखना रहे तो वहाँ पर डबल ई प्रयोग करेंगे। वैसा ही देखिए वो आ की मात्रा ही कुछ अलग है, नहीं तो बाकी सब के सब ऐसा ही है। जितने भी आप सभी को स्वर्ण वर्ण की मात्राएं और स्वर्ण वर्ण दिखाई दे रहे हैं इनका भी अंग्रेजी सेम ही टू सेम है, ठीक है। एक वही है कि आ की मात्रा के लिए वो सिंगल ई प्रयोग करते हैं और आ के लिए डबल ई प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटा वाला ऊ है, छोटा वाला ऊ का मात्रा ऐसे होता है, आप लोगों को पहचान करनी है, और डबल इसका यू होता है, ठीक है। और यहाँ पर केवल यू होता है और बड़ी वाला ऊ का मात्रा का अंग्रेजी डबल होता है, फिर बड़ी वाला ऊ का भी अंग्रेजी डबल वही होता है। री का मात्रा जो है ना सी का आकार का होता है, इसका अंग्रेजी आर आई होता है, ठीक है। और ए तो ए का मात्रा एकले के जैसे होता है, इसका अंग्रेजी क्या होता है तो ई से ए होता है और ए की मात्रा के लिए ई प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ए आई से आय का मात्रा देख लीजिए, और ए आई से आय होता है, और ओ से तो ओ होता है, तो ओ ऐसे होता है, ओ का अंग्रेजी ओ ही होता है, और ओ का मात्रा ऐसे होता है और ओ ऐसे रहता है, ठीक है। और ए यू से अ होता है, और ए एन से अंग होता है। देखिए चंद्र बिंदु प्रयोग करते हैं, वहाँ पर ए एन प्रयोग करते हैं, या फिर यहाँ पर ये बिंदु कहीं पर भी अनुस्वार लगा रहे किसी भी शब्द के ऊपर, वहाँ पर समझिए अंग का मात्रा उच्चारण हो रहा है, या फिर आएगा तभी वहाँ पर ई एन प्रयोग किया गया है, या फिर बिंदु प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अह है, लास्ट में जो है ना अह है, तो अ में जो है ना ये डबल विसर्ग लगाया जाता है, वहाँ पर अह का उच्चारण करेंगे, ठीक है। और ए एच से अह होता है। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए फिर आप सभी को यहाँ पर जो है ना शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों को मैं हिंदी में लिखने को और पढ़ने को सिखा रहा हूँ। देखिए इन्हीं के आधार पर जो है ना ऐसे मैसेज को हिंदी में लिखने को और पढ़ने को सिखा रहा हूँ। देखिए ये कैसे कितना आसान हो जा रहा है। देखिए एच से बन गया आपका ह, तो ह हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर डबल ए है तो डबल ए के लिए हम लोग एकार प्रयोग कर लेंगे आ की मात्रा, और वाई से य यानी हाई हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर डी ओ से बनेगा आपका दो, तो डी ओ से बन गया आपका दो, तो द में जो है ना ओ की मात्रा लगा देंगे ऐसे, ठीक है। और एस से बनेगा आधा सौ, और टी से तो यानी दोस्त, टी यू से तू, तो में छोटी वाला का मात्रा, और एम से म तुम कैसे, के ए आई से बन गया आपका कै, क में जो है ना ए की मात्रा, और एस ई से बन गया सी कैसे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखनी है कैसे हो, एच ओ से हो, एम ए से बन गया आपका म, और यहाँ पर एम ए से तो म कंप्लीट हुआ, और एस से आधा सौ, और टी से तो मस्त, एच ए आई से है, हमें जो है ना आय की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा है। देखिए ये मात्रा कितना इंपॉर्टेंट है, यदि आपको मात्रा नहीं रहता तो कैसे आप लिख पाते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आप सभी को बेसिक पॉइंट बता दिया हूँ मात्राएं को, और मात्राएं के आधार पर स्वर वर्ण क जो व्यंजन वर्ण बोलते हैं, या फिर ABCD आप सबको आता नहीं है तो आप सभी को जो है ना बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से मेरे इस चैनल पे आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। आप सभी को वहाँ पर जाकर के एक एक वीडियो को वॉच कीजिए, ज़्यादा वीडियो नहीं है, 10-15 को लगभग वीडियो होगा, 10 से 12 को, ठीक है। आप लोग को 10 से 12 वीडियो को आपको वॉच करनी है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप उसे वॉच कर लेते हैं, जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप लोग को यहाँ तक आप सबको शब्दों को पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग उस वीडियो को देखिए और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, और यहाँ तक आप सभी को जो है ना ऐसे अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में लिखना और पढ़ना में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग पहले जो है ना आपको उस वीडियो को वॉच करनी है, देखनी है, और उसके बाद जो है ना ऐसे वर्ड को पढ़ना लिखना और ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। अगर आप सभी को कोई सहायता चाहिए, कोई हेल्प भी चाहिए, तो आप सिंपली जो है ना इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं, या फिर इस जो भी पढ़ाई होता है यूट्यूब चैनल पे इस PDF को आप लोग को डाउनलोड करना है, तो आप जो है ना इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इस जो नंबर चल रहा है इस पे आप लोग मेरे से बात करके आप सब जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना होगा, तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में जोड़ दूंगा। और आप लोग को जो है ना जो भी मतलब कि फर्स्ट में आता है, जो भी नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब पर जो भी आने वाला रहता है, उसका जो है ना लिंक या फिर PDF मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर जो भी पढ़ाई होता है वहाँ पर मिल जाता है आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ भी दूंगा। चलिए फिर यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि से बनेगा आधा क, और वाई से बन गया आपका य, तो वाई से य, और यहाँ पर ए है तो एकार, यानी क्या शब्द, SE से बन गया आपका श, और B से ब, सब चल, यानी CHA से बनेगा आपका च, तो हम ऐसे च लिखते हैं कैसे, च और L से ल, क्या सब चल, RA से बनेगा आपका र, RA से र, और HA से बनेगा आपका हा, रहा या फिर
रहा ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके मन में एक अच्छा सा शब्द क्रिएट होता है इसके अटैच इसके साथ, तो अभी उसी को लिखना है, नहीं तो ऐसे नहीं कोई शब्द को लगा दिए कहीं पर नहीं। जो भी आपके मन में चल रहा है अच्छा से एक शब्द क्रिएट हो रहा है उसको आसानी से लिखिए, नहीं तो गलत हो सकता है। चलिए फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर एच ए आई से बन गया आपका है, हाँ में जो है ना ए की मात्रा लगा देंगे, और यहाँ पर आर डबल ई से बन गया आपका री, और एल से लो। जो इंस्टाग्राम पे आप लोग या फिर फेसबुक पर रील स्क्रॉल करते हैं ना, वीडियो देखते हैं शॉर्ट में छोटा छोटा, उसे रील बोलते हैं। ठीक है, तो आर से बनेगा आपका र, और यहाँ पर बड़ी वाला का मतलब री, आर डबल ई से बन गया री क्योंकि डबल ई है, और एल से ल, रील, ऐसे ऐसे लिखाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखनी है, डी ई से बन गया आपका दे, दो में जो है ना ए की मात्रा, और के एच से बन गया आपका ख, तो देख, और एन एस से बन गया ना, यानी देखना, इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एकार लग जाएगा, देखना, इस टाइप से। चलिए फिर यहाँ पर देखनी है, एच ए आई से बन गया आपका है, हाँ में जो है ना ए की मात्रा, और एन ए से बन गया न, और एच आई से बन गया आपका ही, यानी नहीं। के ए आई से बन गया आपका कै, क में जो है ना ए की मात्रा, और एस ई से बन गया आपका से, कैसे। वाई डबल ए से बन गया आपका या, और डी से द, याद। के आई से बन गया आपका की, और वाई ए से बन गया आपका ए, यानी किए, ऐसे लिखाएगा किए। चलिए इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर देखनी है, बी ए से बन गया आपका ब, और एस से बन गया आपका श, बस ऐसे। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे जो है ना, ए आई से बन गया आपका ए, और एस ई से बन गया आपका से, ऐसे ऐसे हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है एच आई से ही, टी यू से तू, एम से म तुम, के ए से क, के से क हो गया, और एच ए से हान, कहान कोई राइट एक शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे कहाँ, यहाँ पर बिंदु लगा देंगे, कहाँ हो जाएगा, ये राइट एक शब्द बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जी एच ए से बन गया आपका घ, तो घ लिखेंगे, और आर से र, घर, पी ए से प, और आर से र, पर, के ए से का, और एम से म, काम, एच आई से बन गया आपका है, यहाँ पर लास्ट वाला शब्द है यहाँ पर है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखनी है, डब्ल्यू ए से बन गया आपका वाह, तो वाह लिखेंगे, देखिए वाह नहीं लिखेंगे, वाह लिखेंगे, वाह, और एच आई से बन गया आपका ही, वाही या फिर वहीं, ये दोनों राइट शब्द हो जाएगा, अंग्रेजी एक ही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए, अटैच जो हो रहा है वहीं हो रहा है या वहीं हो रहा है, उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर के ए से क, और आर से र, कर, आर ए से र, और एच ई से बन गया आपका है, यानी क्या कर रहे। यहाँ पर लिखा हुआ एच ए से एच आई से बन गया आपका है, तो है में जो है ना यहाँ पर बिंदु लगा देंगे, यहाँ पर एन है ना तो इसलिए बिंदु लगाए हैं। देखिए यहाँ पर की, वाई ए से बन गया आपका क्या, बी ए से बन गया आपका बा, और टी से तो बात, एच ए आई से है, बात है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं ऊपर साइड में, अब इन सारे शब्द कुछ बचा है इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए डबल ए से बन गया आपका आ, और पी से प, आप, डबल ए से आ, और जे से जो, ऐसे आज लिखाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, के ए से का, और एच ए से हाँ, यानी कहाँ, जे ए से बन गया आपका जा, और आर ए से बनेगा रा, और यहाँ पर रा के बाद एच ई से बन गया आपका है, कहाँ जा रहे। कि अब यहाँ पर देखनी है, के वाई ए से बन गया आपका क्या, फिर से क्या लिखा हुआ, काम, के ए से का, और एम से म यहाँ पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ एच ए आई से बनेगा आपका है। ठीक है, ए बी से बनेगा अब, ए बी एच आई से बनेगा आपका अभी। ठीक है, अभी, तो टी ओ से तो, एम ए आई एन से बनेगा आपका मैं, म में जो है ना बिंदु लगा देंगे, मैं हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ व्यस्त, तो वी से बन गया आपका व, या फिर डब्ल्यू रहता तब भी यहाँ पर व रहता है। ठीक है, और वाई से बन गया आपका य, और एस से बन गया आधा सौ, और टी से तो व्यस्त। ठीक है, चलिए यहाँ पर एच डबल ओ से बन गया आपका हूँ, और यहाँ पर एन है तो यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। ठीक है, ऐसे हूँ हो जाएगा। यहाँ पर टी एच ओ से बन गया आपका थो में जो है ना ओ की मात्रा, और डी ए से डा, यानी थोड़ा। यहाँ पर एच ए से बन गया आपका ह, तो हम लोग ह ऐसे प्रयोग करेंगे, ह और एम से म, हम दोनों। डी ओ से बन गया आपका दो,
और NO से नो, हम दोनों साथ। देखिए SAA से बन गया आपका सा, तो सा लिखेंगे, और TH से बन गया आपका थ, साथ, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है SATH, ऐसे साथ, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए ME से बन गया आपका मे, NAI से बन गया आपका नौ, और HI से बन गया आपका ही, नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर चलेंगे, क्या लिखा है बच्चों, चलेंगे। चलेंगे को हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए CHA से बन गया आपका च, और LE से बन गया आपका ले, और यहाँ पर G से ग, और बिंदु लगा देंगे, चलेंगे, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग को इतना शब्द को पढ़ना लिखना, हिंदी इंग्लिश से हिंदी लिखना इजी क्लियरली समझ में आ गया। चलिए आपसे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं नंबर कॉन्टैक्ट में दे ही दिया हूँ, आप लोग उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के इस क्लास के बच्चों में पे एंड करता हूँ, आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।